Hello friends, welcome to my YouTube channel, Dr. Rahul Raj. I am Dr. Rahul Raj. फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा कि आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे मेरे दो वीडियोस पे। और आज जो हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है, अक्सर आप लोगों ने फील किया होगा आपके डॉग को खुजली की समस्या हो जाती है। तो ये खुजली की समस्या जो है क्यों होती है, आज हम लोग इस पर एक डिटेल चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में इसकी ट्रीटमेंट पे आएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं खुजली के लिए, मैं एक एक करके वन बाय वन लूँगा। सबसे पहले एलर्जीज। आपको ये देखना है कि आपके डॉग को किसी चीज़ की एलर्जी से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एलर्जी कई टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि आपके डॉग को कुछ खाने से एलर्जी हो सकती है, आपका डॉग कहीं किसी एटमॉस्फेयर में जा रहा है वहाँ पे पोल्यूशन से एलर्जी हो सकती है, आपके डॉग को जो है कभी कभी किसी भी चीज़ में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ये एलर्जी एक बेसिक कारण है आपके डॉग्स में जो है वो खुजली होने का या हेयर फॉल होने का। दूसरी चीज़ है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो होती है, यानी कि आपका डॉग ऐसा तो नहीं है कि बहुत स्ट्रेस में रह रहा हो, ऐसा तो नहीं आपको फील लग रहा हो कि आपने उसे बहुत अच्छे से रखा हुआ है लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस में है, कुछ डरा हुआ सा है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई। तीसरी कंडीशन जो आती है वो आती है हार्मोनल इम्बैलेंस की। अगर हम बात करें तो डॉग्स जो हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित हैं, यानी कि जिनमें जो है थायरॉक्सिन हार्मोन की जो मात्रा है वो कम पाई जाती है उन डॉग्स में, या जिनमें जो है एड्रिनल ग्लैंड का डिसफंक्शन है, जहाँ पे जो है एड्रिनल हार्मोन जो निकलता है वो प्रॉपरली तरीके से अच्छे से नहीं निकल रहा है, या फिर एक कुशन्स डिजीज होती है जिसकी वजह से भी डॉग्स में जो है हम ये एलोपेशिया का या हेयर लॉस का या खुजली की जो है कंडीशंस होती हैं, उनमें हम इन चीज़ों को देख पाते हैं। अब बात करेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको लग रहा है कि आप अपने डॉग्स को प्रॉपरली चीज़ें दे रहे हैं, अपने हिसाब से आप अच्छे से अच्छा दे रहे हैं, पर जो चीज़ें आप अपने डॉग्स को दे रहे हैं उनमें वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, वो प्रॉपर विटामिन्स या मिनरल्स नहीं हैं जो आपके डॉग के जो है हेयर फॉल के लिए या उसकी जो है खुजली ना होने के लिए वो पर्याप्त है। तो ये भी एक कारण है जिसमें कि हम बात करेंगे कि क्यों जो है इनमें खुजली होती है। फ्रेंड्स, इन चीज़ों के साथ में जो है कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो आपके जो है इस खुजली के लिए, हेयर फॉल के लिए बहुत ही जो है एक आवश्यक कारण हो जाते हैं। जैसे कि फ्लीज हैं, आपके बहुत सारी माइट्स हैं, जो आपने देखा होगा कि जो है जब आप कुत्ते के बालों को जब हटाते हैं तो उनमें जो है छोटे छोटे कीड़े पड़े रहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए खुजली का कारण होते हैं और स्किन इन्फेक्शन या एलोपेशिया के कारण में निकल के आते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे कारण थे जिसकी वजह से आपके डॉग्स को खुजली या फिर जो है हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि इसकी होम रेमेडीज़ के बारे में क्या है। और होम रेमेडीज़ में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोकोनट ऑयल जो होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल है इस तरीके की खुजली के लिए। आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, कोकोनट ऑयल को लेना है और पर्टिकुलर जहाँ जहाँ पे जो है एरियाज़ में आपको लग रहा है कि इस तरीके के लीजन्स हैं या खुजली का प्रॉब्लम है, तो आप डॉग्स को इस कोकोनट ऑयल को, ये कोकोनट ऑयल जो कि होम रेमेडी में आता है तो आप कहीं भी आपको मिल जाएगा, घर में जो है कहीं भी रहता है, तो आप घर में इनको लगा सकते हैं इनको डॉग्स। दूसरी चीज़, आपको जो है प्रॉपरली जो है डॉग्स की ग्रूमिंग करनी है। उनको जो है ग्रूमिंग है और कॉम्बिंग करना, दो चीज़ें हैं उनको। आप उनको प्रॉपरली जो है टहलाएं। दूसरी चीज़, उनकी जो है प्रॉपरली कॉम्बिंग करें। कॉम्बिंग करने का मतलब ये होगा अक्सर कि आप उनको जो है बालों को जो है, जैसे हम लोग अपने बालों को जो है कंघी करते हैं, वैसे आपको भी इनके जो है हेयर ब्रशेस आते हैं जिनको आपको जो है ले आ करके जो है और उनके जो भी हेयर्स हैं उनको प्रॉपरली कॉम्बिंग करके रखना होता है। प्लस इनकी जो है कुछ डाइट में आपको उनके सुधार लेके आना है। डाइट के लिए मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा आपको कि इन चीज़ों के लिए जहाँ पे खुजली की कंडीशंस आ रही हैं या हेयर लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा नमकीन से अपने डॉग को अवॉइड करना है। ख़ास तौर से अगर हम ब्रीड्स की बात करें, जैसे कि पोमेरियन ब्रीड हो गई आपकी, आपका जर्मन शेफर्ड हो गया, आपका लेब्रा हो गया, आपका जो है डाबरमैन हो गया, ये सारी ब्रीड्स जो होती हैं, ये रॉटवीलर हो गई, ये सारी ब्रीड्स जो होती हैं बेसिकली जो है मोर प्रोन या सेंसिटिव होती हैं स्किन इन्फेक्शंस के लिए या खुजली के लिए या हेयर लॉस के लिए। तो आपको अपनी डाइट ऐसी डाइट देनी है जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नमकीन भी नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ों में जैसे ओमेगा 6 फैटी एसिड्स वगैरह हैं, वो आपको जो है इनकी डाइट में जो है वो ऐड करना है। बाकी रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में बता दूंगा
कि क्या क्या जो है इनके लिए इंजेक्शंस हैं या इनके लिए जो हेल्थ टॉनिक्स आती हैं, वो सारी की चीज़ें मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। इन सब का ट्रीटमेंट आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, लास्ट में एक चीज़ आपसे मैं कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।